डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज 5.2 हमारी रह चुकी थी काफ़ी देर से, तो उसको भी मैंने आज की वीडियो में स्टार्ट कर दिया है। तो इससे पहले ना सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से देखा है, बल्कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, और सारे के सारे जो आपके हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर डिटेल से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बात की है। तो उस क्वेश्चन नंबर 1 को उम्मीद आपने देखा होगा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसकी जानब मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, लिस्ट बिलो आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय 50 हाउस होल्ड से मुराद है 50 घरों ने इन ए लो इनकम ग्रुप इन ए लोकेलिटी ऑफ लाहौर। सवाल ये कि 50 घर हैं लो इनकम वाले, जिनकी इनकम थोड़ी कम होती है, वो वाला मोहल्ला या वो वाला इलाका बनता है लाहौर के अंदर। उन्होंने जो 50 घरों ने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं वो ये लिखी हुई हैं। ये टोटल जो गिनती करेंगे तो ये डाटा पूरा 50 घरों का होगा। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इससे आपने परेशान नहीं होना, ये कुछ भी लिखा हो, असल ये डाटा देखना और नीचे जो देखना है ये वाला, ये लाइन देखनी है, ये हमारा काम है जो हमने इस क्वेश्चन में परफॉर्म करना है। विद 12 क्लासेज ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ 10, यहाँ आपने 12 क्लासेस बनानी है और उनकी जो विड्थ है, उनका जो फासला है वो 10 का होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्ड। तो फिर आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी है जितने यूनिट्स कंज्यूम की, और आखिर पे आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, सारे सवालों को जितने भी सवाल हैं। तो साथ साथ जो है इस क्वेश्चन को भी हम कवर करते जाएंगे। ये जी हम जो है पेपर के ऊपर सवाल मैंने लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल क्लासेस कितनी बनानी है 12, क्लास विड्थ कितनी होनी चाहिए 10 की। अब दोबारा डाटा की जानब चलते हैं। ये देखें, ये डाटा है। अब आपने यहाँ से कुछ यहाँ पे चीज़ें देखनी है। जो चीज़ें क्या देखनी है वो ये देखनी है कि आपने ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर जो है वो इस डाटे में कौन सा है। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो अब अगर देखेंगे तो वो आपके पास 45 आएगा। इसके अलावा जो है कोई भी और छोटा नंबर नहीं है 45 के अलावा। चेक कर ले, एक दफ़ा कर लेते हैं तसल्ली के लिए। तो 45 सबसे छोटा नंबर है। अब देखना है सबसे बड़ा नंबर इस डाटे में कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर एक 155 नज़र आ रहा है। 155 से ऊपर जो है वो कोई नंबर नहीं लग रहा। तो सबसे बड़ा नंबर 155 है, सबसे छोटा नंबर 45 है। तो अब आपने क्लास लिमिट शुरू करनी है। क्लास लिमिट जो है जब शुरू करनी है क्लासेस, मैंने 41 से शुरू की हैं। अब आपके टीचर हो सकता है 42 से शुरू कराएं, 43 से कराएं, 44 से कराएं, 45 से भी शुरू करवा सकते हैं। देखो 46 से नहीं शुरू करना, 46 से शुरू करेंगे 45 नहीं आएगा। और इससे पीछे बहुत 0 से भी शुरू नहीं करना, वो तो बहुत काम लंबा हो जाएगा। हमने जो कंडीशन है उस पर पूरा उतरना है। तो बेहतर यही होता है कि आप 41 से एक राउंड फिगर से शुरू करें। 41 से 50 यानी 10-10 का फ़र्क है। ये देखें कहा हुआ उन्होंने इक्वल विड्थ ऑफ 10, 10 का फासला होना चाहिए। तो मैंने 10 का डिफरेंस रख दिया। 41 से 50 तक गिनेंगे तो 10 की डिफरेंस बनेगा। 40 से 50 करेंगे तो वो 11 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80 करते करते आपने जाना है अपने आखिरी नंबर यानी कि 155 भी आना चाहिए। तो 155 जब आना चाहिए तो हमारी आखिरी क्लास बनेगी 151 से 160 तक। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 151 से 155 कर देते हैं ताकि उनकी आखिरी क्लास 155 है। लेकिन 10-10 का फ़र्क रख रहे हैं तो आपने 10-10 का फ़र्क ही रखना है और आखिर पे 160 तक लेके जाना है। सब में 10-10 का फ़र्क है, ठीक हो गया। अब क्लासेस कितनी होनी चाहिए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 क्लासेस भी बन रही हैं। अगर आप बाकी 12 नहीं बन रही तो 12 आपने पूरी करनी है। फिर आपने देखना है कि आप कहाँ से शुरू करें, लेकिन इस तरह आपकी बन जाएंगी क्लासेस। 12 क्लासेस भी बन गई और उनके दरमियान जो फ़र्क है वो भी 10-10 का आ गया। अब आ जाए आगे, ये टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी मैंने देख के यहाँ से लिख दी हुई है। क्यों लिखी है मैंने वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 41 से 50 देखें, ये आपके सामने मैं एक परफॉर्म करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 41 से 50 में 45 आएगा एक, उसके बाद 40 वाला कोई और नंबर, ये 50 इधर नज़र आ रहा है ये, ठीक है। अगर इधर देखेंगे ये आखिर पे इधर कोने पे जो है वो 50 है 2, क्योंकि 50 भी शामिल करना है इसमें।
उसके अलावा 40 के डिजिट में कोई नंबर नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 नंबर मिले हैं हमें। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, ठीक है, इधर फिर जो है हम फ्रीक्वेंसी 2 लिख देते हैं, यानी कि 41 से 50 के दरमियान जो नंबर आ रहे हैं वो 2 नंबर आ रहे हैं सिर्फ, और टेली मार्क्स भी 2 लगा देते हैं। ये तो मैंने आपके सामने इसको परफॉर्म किया है। ठीक है, अब बाकी जो है वो आपके सामने परफॉर्म किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। अगर करूँगा उसकी 2 वजूहात होंगी, अगर ना करने की, जो मैंने नहीं किया। एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, दूसरे इस पर गलती होने के चांसेस होते हैं, नंबर गिनते हुए कोई मिस्टेक हो सकती है। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ से देख के फ्रीक्वेंसी सारी लिख दी है, यानी कि 51 से 60 कितने हैं, 7 हैं। तो टेली मार्क लगाने का वीडियो नंबर 1 जो इस क्वेश्चन नंबर 1 की थी उसमें डिटेल से बात की है। 1 2 3 4 5वीं लाइन ऊपर और 6 और 7 हो जाएगी। ये सारी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। और आखिर पे अगर आप देखेंगे तो 141 से 150 के दरमियान कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। बेशक यहाँ पे चेक भी कर लें, कोई नंबर, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो टेली मार्क भी आपने इसका नहीं लगाना है। तो ये हो गया, ये सारी फ्रीक्वेंसी आपके सामने लिख दी, टेली मार्क्स लग गए। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। पहली 2 ही होगी, ठीक है, दूसरी में 7 जमा 2 करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 6 जमा करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 4 जमा करेंगे 19 हो जाएगा, 19 में 6 जमा करेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 10 जमा करेंगे 35 हो जाएगा, 35 में 4 करेंगे 39, 39 में 4 करेंगे तो 43, 43 में 47, 43 में 3 जमा करेंगे तो 46, 46 में 2 जमा करेंगे 48, 48 में 0 जमा करेंगे 48, 48 में 2 जमा करेंगे तो 50 हो जाएगी। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। ठीक है, कम्युलेटिव यानी इस सब को टोटल करें तो 50 आता है। एक बात और याद रखें कि ये जब जितने घरों की बात की है, टोटल 50 घरों की बात की है, तो जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं टोटल ये 50 ही हैं। तो जब इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल सम करेंगे तो 50 ही आना चाहिए, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी टोटल आपकी 50 ही आनी चाहिए। 50 से कम आ रही है, 50 से ज़्यादा आ रही है, इससे मुराद है कोई आपने गड़बड़ कर दी है, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक की है। तो ये आपका जो सबसे पहला काम है, with 12 classes of equal width of 10 construct a frequency and cumulative frequency distribution for the electricity unit consumed। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ऐसे मुकम्मल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो डाटा है वो मुकम्मल हो गया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि हमें कहा गया है उसमें हिस्टोग्राम भी और बनाना है, और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है। कोई जो जितने भी क्वेश्चन हैं, ये है क्वेश्चन, हाँ जी, 1 से लेके ये है, सॉरी ये 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन है ये हमने मुकम्मल करना है। तो साथ साथ ये भी काम हम मुकम्मल करते जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला काम करना है, अगला काम है हमारा हिस्टोग्राम बनाना और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना। अब हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम जो है ग्राफ की तरह का होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटेल से बात की है इसके ऊपर। तो इस साइड पे फ्रीक्वेंसी आएगी, इधर जो है वो क्लास बाउंड्री आएगी। अब क्लास जब भी आपने हिस्टोग्राम बनाना है स्टैटिस्टिक के अंदर या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, तो उसके लिए क्लास बाउंड्रीज आपको चाहिए होंगी। क्लास बाउंड्री जो है वो क्वेश्चन में नहीं कहा गया निकालने के लिए, लेकिन आप देखें कि मैंने क्लास बाउंड्री जो है अलहदा से टेबल 2 बनाए हैं साथ। ये CB से मुराद होता है क्लास बाउंड्री, ये जो है इसके लिए चाहिए होती है, ये मैंने लिखी है खुद। आप कहेंगे ये खुद ही लिख लिया, हमें बताया नहीं है। तो क्लास बाउंड्री जो है वो क्लास लिमिट से बनाई जाती है। क्लास लिमिट ये लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, इसमें 0.5 माइनस करना होता है, इसमें 0.5 ऐड करना होता है। 41 में 0.5 माइनस करेंगे तो 40.5 हो जाएगा, 50 में 0.5 ऐड करेंगे तो 50.5 हो जाएगा। इसी तरह ये सारी इसी तरह करना होता है कि पहली जो है इसमें 0.5 माइनस करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है। इससे होगा क्या, इससे होगा कि आप नोट करेंगे तो 40.5, 50.5, जहाँ पे ये एंड हो रही है ये वाली लिमिट, अगली लिमिट इसी से स्टार्ट हो रही है। ये 50.5, ये भी 50.5, ये 60.5, ये भी 60.5, ये 70.5, ये भी 70.5। यानी जहाँ से एक बाउंड्री एंड हो रही है दूसरी बाउंड्री वहीं से स्टार्ट हो रही है। ये सारी की सारी मैंने लिख ली है, आसान काम है, जस्ट पेपर वर्क ही है, बाकी इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये मैंने लिख ली है, और ये क्लास बाउंड्री जो है वो आपको यहाँ पे फिर नज़र भी आ रही है। ये क्लास बाउंड्री मैंने सारी लिखी हुई है। 40.5 कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ये सारे नंबर आ जाए और वाज़ह नज़र भी है। ये आ गई। उसके बाद ये क्लास बाउंड्री नीचे लिखा भी है। इस साइड पे फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी देखें तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 10 है, और सबसे बड़ा नंबर 10 ही है। तो मैंने इस तरह किया, 2-2 का फ़र्क रख लिया, 2, 4, 6, 8, 10 कर लिया।
आप इस तरह कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इन्हीं नंबरों को लिख देते हैं, ठीक है। मेरे स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये 2 4 6 8 10 इनको तरतीब से लिखना है, ये वाले नंबर नहीं लिखने, फिर इसके मुताबिक इसको ड्रा करना है। अब ये अगर आपने लिख लिया है तो इसको स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम को। अब ये देखिए जी, अब सबसे पहले 40.5 से 50.5, ये देखें 40.5 से 50.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, ये वाली फ्रीक्वेंसी देखनी है 2 है। तो ये आपका ये लाइन जो है ऐसे जाएगी और ये लाइन जो है वो ऐसे जाएगी, ये बन जाएगी। ये बल्कि इसको कर लेते हैं ब्लू कलर यूज़ करते हैं ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। मैं अब स्केल से नहीं लगाऊंगा, मैं हाथ से लगा लेता हूँ क्योंकि स्केल से लगाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो 40.5 से 50.5 ये आपका 2 के सामने आ गई। फिर नेक्स्ट देखें 50.5 से 60.5, किसकी क्या फ्रीक्वेंसी है 7, तो 7 किधर है, 7 जो है वो इधर है ये, ठीक है। तो ये स्केल से कर लेते हैं, जो लाइन थोड़ी बड़ी है उसको स्केल से लगा लेते हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट आ गई, ठीक है। ये 7, ये 6 और 8 के दरमियान 7। फिर नेक्स्ट है 60.5 से 70.5, 6 है। ये यानी फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, बार बार इस पेज को मैं सामने नहीं करूँगा, ये मैं सामने रख लेता हूँ, इसे देख के लिखता जाता हूँ। 60.5 से 70.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये आ जाएगी इधर 6 के सामने, ये लाइन लगा दें आप। और ये बात अब पहले हो चुकी है कि हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री क्यों चाहिए होती है, पहले बता चुका हूँ। फिर 70.5 से 80.5 इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 4 है, ठीक है। तो ये 4 के सामने आ जाएगी, ये 4 आ गई, ठीक है। फिर 80.5 से 90.5 इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी भी 6 है, तो ये और बड़ा कर देते हैं, इसको यहाँ तक चली जाएगी, ये यहाँ तक, ठीक है। फिर 90 से 0.5 से 100.5 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी 10 है, 10 है, तो ये आपका 10 आ जाएगी। ये आपके सामने आ गई। बाकी फिर मैं जल्दी से ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ तक मैंने जो है वो टेबल से देख के ड्रा कर ली सारी की सारी। यहाँ पे मैंने छोड़ा है 140 से 150, यानी 140.5 से 150.5। ये देखें 140.5 से 150.5 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो 0 है ही नहीं है, तो ये 0 जो है वो इधर है, 0 जो है वो इधर है। तो ये आपने यहाँ पे आपको लग रहा होगा गैप ना कहीं आ जाए, तो ये मैं यहाँ इसको हाईलाइट करता हूँ। ये इसकी जो लाइन है इधर ही ड्रा होगी इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ही ये लाइन ड्रा होगी। नेक्स्ट लास्ट पे है 150.5 से 160.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये अगेन या वो इधर आ जाएगी। तो ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। ये मैंने सारे का सारा जो डाटा था ये लाइन लगानी है ताकि प्रॉपर पता चले यहाँ से गैप नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हिस्टोग्राम के अंदर गैप नहीं होता। तो ये सारे का सारा डाटा मैंने यहाँ से देखा है, फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ से ली है, उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ये हिस्टोग्राम जो है वो आपका कंस्ट्रक्ट हो गया। हिस्टोग्राम की निशानी यही होती है कि दरमियान में गैप नहीं होता। यहाँ पे गैप आपको नज़र आ रहा है तो वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी तो ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब भी आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, इसके लिए आपके पास मिड पॉइंट का होना ज़रूरी है। ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 2 4 6 8 10 जो पहले हमने बता दी है हिस्टोग्राम में भी, ये मिड पॉइंट होते हैं। मिड पॉइंट क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हमेशा मिड पॉइंट से ही बनती है, और ये आपके मिड पॉइंट जो है वो मैंने निकाले हुए, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किस ब्लॉक का नाम है? जो बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है वो जल्दी से कमेंट्स बताएं कि मिड पॉइंट क्या होते हैं। मिड पॉइंट जो होते हैं इन दोनों को ऐड करें, 41 और 50 को ऐड करें, ऐड करते हैं आपके सामने, यहीं भी मैं करता हूँ 41 प्लस 50 ये आ जाएगा 91। 91 को फिर 2 पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45.5। यानी कि मिड पॉइंट निकालने के लिए इसको क्लास मार्क भी कहते हैं। ये वाले जो नंबर हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा 45.5, ये आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह मैंने सारे किए हैं। अब
आप देखेंगे जितना इनमें फ़र्क है 10-10 का फ़र्क है, यहाँ पे 10-10 का फ़र्क आपको लग रहा है, तो इधर भी जो है वो 10-10 का फ़र्क ही होगा, इधर ही भी 10-10 का फ़र्क ही होगा। ये क्वेश्चन में निकालने ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने निकाले हैं, वरना डायरेक्ट भी मैंने यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो आपने 10-10 का फ़र्क ऑटोमेटिकली इनके अंदर आएगा, ये मिड पॉइंट आ जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपके पास जो है वो मिड पॉइंट होना चाहिए, वो मिड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और शुरू में ये एक पॉइंट खाली है और इधर से भी एक ये लाइन खाली है। अब ये क्यों खाली है इसको मैं आखिर पे चल के बताऊंगा। 45.5 से शुरू हो रहे हैं और 150.5 पे ख़त्म हो रहे हैं। तो अब आ जाए दोबारा इस क्वेश्चन की जानब। तो 45.5 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये देखिए 45.5 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। तो ये जी आपके सामने 2, इसके सामने एक डॉट लगा दें। फिर 55.5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, तो ये आपका पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपकी 65.5 इस मिड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी है 6, तो ये आपका पॉइंट लगेगा यहाँ पे। फिर 75.5 की फ्रीक्वेंसी है 4, तो वो पॉइंट लगेगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है, तो वो पॉइंट लगेगा इसके सामने। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, 95.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो ये आपका पॉइंट लगेगा इधर। फिर उसके बाद 105.5 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4, तो वो पॉइंट लगेगा इधर, वो लग गया। नेक्स्ट 115.5 की फ्रीक्वेंसी भी 4 ही है, ये भी इधर ही लगेगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है, वो 2 और 4 के दरमियान आएगी, वो इधर करके आएगी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 के बाद फिर 2 है, तो वो आएगी इधर 2 के सामने। और 145.5 इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ही नहीं है, यानी है नहीं से मुराद है कि 0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, ये 0, तो ये पॉइंट इसके ऊपर ही लगेगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास फिर 2 है, तो वो इसके पास ये पॉइंट लगा दिए। ये सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये पॉइंट लगाने हैं, जो कि मैंने लगा दिए हैं। पॉइंट लग गए, इसकी समझ आ गई। ये सारे जो मिड पॉइंट लिखे हुए हैं इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, ये ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो लेनी है ये मैंने यहाँ पे इससे देख के लिखे हैं। अगला काम ये करना है कि इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। अब मैं सारे पॉइंट ज्वाइन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये जी मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं ये ज्वाइन कर दिए हैं, जो कि ज्वाइन हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। जस्ट आखिरी काम ये रह गया कि यहाँ से एक लाइन मैंने लगाई है, यहाँ पे भी मैंने एक लाइन जो है वो लगाई हुई है। आखिरी काम ये करना है कि ये आपने लाइन ज़रूर लगानी है, इसको इससे ज्वाइन कर देना है, इसको इधर से ज्वाइन कर देना है, इसको आपने इधर से ज्वाइन कर देना है। जैसे ये ज्वाइन करेंगे तो दोनों तरफ से ये बंद हो गई है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के साथ टच हो रहा होता है, वो आखिर पे ज्वाइन करना ज़रूरी है। इसी के लिए जो है हम एक एक दो पॉइंट्स जो है, एक एक पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग में छोड़ा है ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये आपकी क्लास ये बनी हुई है, ये देखें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसका जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। ये इसके ऊपर भी बन जाएगी, जो हिस्टोग्राम अभी हमने बनाया हुआ है इसके ऊपर भी ये फ्रीक्वेंसी बन जाती है इधर दरमियान में, लेकिन वो उसको रहने दे, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैंने अलहदा से इसलिए आपको बना के दिखा दिए। ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गई है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया, और क्वेश्चन नंबर जो 6 था इसका हिस्सा वो भी हमने यहाँ पे मुकम्मल कर ली है। वीडियो बेशक मेरी थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारे स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट ही हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है द फॉलोइंग लिस्ट इज़ ए स्कोर इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। मैथ का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बच्चों का जो स्कोर आया वो लिखा हुआ है। यूजिंग द स्टार्टिंग क्लास 40 to 44 सेट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिस्ट क्लास बाउंड्रीज। अब आपके पास ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं दिए गए हैं, उनके जो मार्क्स हैं, बेसिकली ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो मैथ के एग्ज़ाम में आए हैं टेस्ट के रिजल्ट 100 में से। आपने स्टार्टिंग क्लास यहाँ पे 40 से 44 रखनी है, ठीक है, ये उन्होंने बता दिया। अब इससे आप चेंज नहीं कर सकते, पहले थे चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप 40 से 44 ही आप स्टार्ट करेंगे और इसी को लेके आके चलेंगे। इसमें आप क्लास बाउंड्री का उसने बनाने का कह दिया कि वो भी आपने बनानी है। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो यहाँ पे देखते हैं वो 36 है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 98 है इस डाटे में। ये आपने ज़रूर देखना होता है कि इस डाटे में जो सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। वो 36 छोटा और 98 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो अब फिर आपने ये करना है
कि ये आपके पास अगर आ जाएगा तो फिर स्टार्टिंग क्लास 40 से 44 क्लास बाउंड्री भी बनानी है। तो 40 से 44 शुरू करते हैं, ये मैंने लिख लिया हुआ है 40 से 44, 45 से 49 यानी 5-5 का फ़र्क है। 40 को भी शामिल करेंगे, 40, 41, 42, 43, 44, तो ये 5-5 बनेंगे, 5-5 का डिफरेंस है। 45 से 49 कहने को ये 4 लग रहे हैं लेकिन है ये 45 को शामिल करेंगे तो 5 है। ये मैंने डिफरेंस बनाया हुआ। सबसे बड़ा नंबर 98 है, 98 बड़ा नंबर है। तो आपने फिर ये करना है कि 95 से 99 तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे तो हमारे पास जो 98 जो है वो आ जाएगा। तो ये मैंने 95 से 99 तक लिख लिया। क्लासेस कितनी बनती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लासेस बन रही हैं। तो यहाँ पे क्लासेस का कोई जिक्र नहीं है, क्लासेस का कोई जिक्र नहीं। 12 बन जाए, 14 बन जाए, 8 बन जाए, 7 बन जाए, लेकिन ये जो कंडीशन है 40 से 44 वाली, ये आपने ज़रूर पूरी करनी है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि आपने ये टेलीमार्क्स लगाने और फ्रीक्वेंसी लगानी है, वो मैंने लगाई हुई है। स्टार्टिंग वाली मैं आपको समझा देता हूँ। तो स्टार्टिंग वाली देखते हैं 40 से 44, 40 से 44। तो हमारा जी 44 कहीं भी नज़र आएगा उसको, ये है 40 हो गया एक। इस पर सर्कल लगा दिया करें या जैसे आपको मुनासिब है। ये एक हो गया, और इसके अलावा 46 आया था, ये तो आगे चला जाता है, ये नहीं आएगा, बस एक ही है। ठीक है, तो ये आपके पास है, एक ही फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो एक ही लाइन लगेगी। ठीक है, बाकी की फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ से देख के लिख ली हुई है। जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है वो मैंने 0 डाल दिया है, उसका टेलीमार्क भी जो है वो नहीं होगा। तो इसके टेलीमार्क मैंने छोड़े हुए हैं। कि टेलीमार्क को समझाता हूँ कैसे लगाते हैं, एक दो बता भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 10 है तो ये आएगा 1 2 3 4 5वीं लाइन, ये 6 7 8 9 10, ये 10 पूरी होगी। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह आपने जो है वो लगाना होता है टेलीमार्क्स। ठीक हो गया, 1 2 3 3 2 5 5 और 3 8 2 10 10 20 20 और 8 28 28 और 4 32 32 और 4 36। टोटल ये नंबर जो बनते हैं वो हमारे पास 36 बनते हैं। टोटल जो नंबर है वो हमारे पास 36 हैं। अब यहाँ पे एक शुरू में क्वेश्चन में आपको शायद बताते हुए गलती हुई है कि सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 36 नहीं, ये बेसिकली मैंने टोटल लिखा हुआ है कि टोटल 36 से सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 40 ही है। ठीक है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है, ये गलती हुई है आपको बताने में। तो सबसे छोटा नंबर 40 होगा, सबसे बड़ा नंबर 98 होगा। ये मैंने टोटल जो सम ऑफ नंबर है ये लिखे हुए थे। तो ये आपका हो गया जी। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं। ये एक और एक, 2 2 और 1, 3 3 और 0, 3 3 और 2, 5 5 और 3, 8 8 और 2, 10 10 और 10, 20 20 और 8 28 28 और 4 32 आ जाएगा। 32 और 3 35 35 और 1 36। ये आपकी जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी होगी। ठीक हो गया। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी हमने लिख ली है। नेक्स्ट जो काम उन्होंने कहा हुआ वो है क्लास बाउंड्री का। ठीक है, क्लास बाउंड्री भी इस क्वेश्चन में लगा के देनी है हमने। तो ये देखें जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इधर भी 36 आ रही है, इधर भी 36 आ रही है, और बुक के ऊपर भी 36 ही है टोटल। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने कि ये नंबर जो है वो बुक के ऊपर जो नंबर है 36 है, 36 ही आने चाहिए। नंबर कम ज़्यादा हुए तो क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है। अब क्लास बाउंड्री लगानी है, बहुत आसान है। 40 है तो यहाँ पर आएगा 39.5, और ये 44 है तो ये आ जाएगा 44.5। 0.5 माइनस करना है, 0.5 ऐड करना है, ये आ जाएगा 44.5। 45 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 49.5। ये इस तरह क्लास बाउंड्री लिखनी है। ये मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, आप साथ साथ नोट करते जाएँ। ये जी अगले स्टेप के ऊपर क्लास बाउंड्री अब आपको मुकम्मल नज़र आ रही होगी। सारी की सारी जो क्लास बाउंड्री है वो मैंने यहाँ पे मुकम्मल कर दी है। ये आप खुद भी ले सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन थोड़े लेंथी होते हैं। ये सारे का सारा जो डाटा है, काम है, ये अब आप कहेंगे इनका मकसद क्या है। ये जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे, स्टैट का सब्जेक्ट आप रखेंगे मैट्रिक के बाद, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस सब्जेक्ट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हैं लेकिन सिंपल है। काम थोड़ा लेंथी हो जाता है, वीडियो लंबी होती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का देखा जाए तो यहाँ पे मुकम्मल हो गया, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री जो है वो हमने लगा दी है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो हिस्सा है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं।
नेक्स्ट ये हमारा जो अगला काम है वो है हिस्टोग्राम बनाना। ठीक है, हिस्टोग्राम के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, क्लास बाउंड्रीज़ का होना ज़रूरी है। क्लास बाउंड्री हमने ड्रा कर ली हुई है, ये भी आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्लास बाउंड्री हो गई है। ये मैंने सारी क्लास बाउंड्री यहाँ पे लिखी हुई है। 39.5 से शुरू होती है, ये देखें 39.5 से शुरू होती है, फिर स्टार्टिंग ये लिखनी है, फिर सारी की सारी ये वाली लाइन आपकी आ जाएगी इधर 44.5, 49, 54, सारी आखिर पे 99.5। जस्ट शुरू यहाँ से करना है, बाकी यही आएगी। ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब आपने इसको हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करते हैं। अब जी ये क्लास बाउंड्री मैंने लिखी थी, साथ मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 10 ही है, तो 2, 4, 6, 8, 10 तक भी काफ़ी है। 12 मैंने वैसे लिख दी है, वरना 10 तक भी काफ़ी है। तो 39.5 से 44.5 तक देखना है कितनी फ्रीक्वेंसी है। 39.5 से 44.5 फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से देख के लिखनी है। पहले 3 की 1 1 है, तो वो यहाँ से लिख लेते हैं। ये 1 यहाँ पे आएगा, ये इसके सामने बिल्कुल। ये 2 से पहले ये अगर 0 हो तो ये 1 होगा, फिर इसकी भी 1 नहीं है। ठीक है, इसकी भी 1 नहीं है। फिर अगली जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, यानी 55 से 59 के दरमियान कोई नंबर नहीं आता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो 0 जब होती है तो आपने वो लाइन, ये क्योंकि 0 है, इसके सामने ऐसे गुजरेगी। आगे जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 3 2 2 3 2 2, ये 2। ठीक है, 2 के बाद फिर 3 वाली थोड़ी ऊपर आएगी, फिर 2 है, फिर ये 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है 74 से 79, ये हमारे पास कितनी है 10। ये जो है ज़्यादा है, तो ये स्केल के साथ कर लेते हैं। ये आपकी 10 है, ये आपका 10 है। ठीक है, ये 10, ये 10। इससे अगली फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसको 8 तक कर लेते हैं। ये 8 है आपका। और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 8 के बाद 4 3 1 है, 4 3 1, ये 4 है, 4, फिर 3 है, 2 और 4 के दरमियान, फिर 1 है, तो ये आपका इधर 1 आ जाएगा। तो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया जी। ठीक है, ये हमने क्लास बाउंड्री से डाटा सारा लिया है और आपका ये हिस्टोग्राम बन गया है। ठीक हो गया, हिस्टोग्राम की समझ आ गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बड़ा आसान से क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी है, बाकी ये स्केल के साथ आप इसको ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये मैंने मिड पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अभी मिड पॉइंट्स क्या होते हैं ये पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मिड पॉइंट होते हैं क्लास मार्क, इन दोनों को ऐड करना है, 40 और 44 को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 42, 47, 52, 57, ये सारे नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे 5-5 का फ़र्क है, तो यहाँ पे भी आपको 5-5 का फ़र्क ही नज़र आएगा। ये इसकी खास बात है, जो फ़र्क यहाँ पे होता है वही फ़र्क आपको यहाँ पे आएगा। ये सारे के सारे मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख छोड़े हैं आपके लिए। ये मिड पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने शुरू में रखा हुआ है और एक पॉइंट मैंने आखिर पे रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है। क्यों बताया, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए छोड़ना होता है। तो 42 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, ये इधर आएगा। फिर 47 के सामने भी 1 है, क्योंकि पहले 3 1 ही है, ये 1 हो गए। ठीक हो गया, फिर 57 के आगे 0 था, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, इधर आएगा 0। ये आप देख भी सकते हैं, ये आपका 57, इसके सामने 0 है। फिर आगे 2 3 2, इसकी फ्रीक्वेंसी फिर 2 है, फिर अगले की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है, फिर 2 है। ठीक है, 2 3 2, फिर 10 और 8 है। 77 जो नंबर है ये वाला, फिर इसकी 10 है, तो ये आपकी आएगी इसके सामने, ये 10 है। 10 के बाद 8 है, 82 के सामने आ जाएगी 8। 8 के बाद 4 3 1 है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। फिर 92 की फ्रीक्वेंसी 3 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ये अपने पॉइंट्स लगा लिए। ठीक है, ये पॉइंट्स लग गए आपके। मैंने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से ही देखा है ये। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखिए। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये जी आप देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिए। और आखिरी काम ये करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला,
इसको भी यहाँ पे इससे ज्वाइन करना है। इस तरह ये आखिरी पॉइंट इसको भी यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी, बोर तो नहीं हुए होंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको सारी डिटेल दूं ताकि मुझे अब नहीं आइडिया होता कि मेरे वीडियो स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट है वो देख रहे हैं या लाइक स्टूडेंट देख रहे हैं। मैं तो डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि कोई कंसेप्ट आपका रह ना जाए। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।